ये 2 प्लांट मेरे वो प्लांट हैं जिनको मैं रिपोर्टिंग के लिए साइड की थी। आपको पिछले वीडियो में दिखाई थी कि ये कुछ ज़्यादा ही फंस गए हैं जड़ इस तरीके से। देखिए पूरा प्लांट इतना ज़्यादा रूट बॉन्ड हो गया था और पूरा इस तरह से इस पॉट में ही था ये, और पूरा फंस गया था। और दूसरा जो ये है, इसका भी हाल ऐसा ही था, वो इसमें था, लेकिन इसको थोड़ी सी मिट्टी बची थी, इसके जगह था, लेकिन मैं सबको झड़ा दी हूँ। अभी हमारे यहाँ का मौसम, अब बारिश थोड़ा सा थमा है और धूप निकल रहा है 2 दिन से, और अगर इस बीच में बारिश भी होती है तो मैं इसको छाया में रख करके, शेड में रख करके इनको सेव कर लूँगी। और इनको मैं एज इट इज़ नहीं लगाई मित्रों, मैं पूरी मिट्टी झाड़ दी हूँ और कुछ इनकी रूट प्रूनिंग भी करूँगी। मैं इसको एक्स्ट्रा जो रूट हैं इनको साफ़ कर दूँगी और थोड़ा सेप में ला के फंगीसाइड लगा के छोड़ दूँगी। और 2-4 दिन जब ये सूख जाएंगे उसके बाद ही मैं इनको लगाऊंगी, क्योंकि इनमें कोई ग्रोथ नहीं दिख रहा था, ग्रोथ भी नहीं दिख रहा था, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। मौसम अनुकूल हो गया है। ग्रोथ नहीं दिख रहा था मीन्स कि बर्ड नहीं दिख रहा था मेरे हिसाब से, इसमें बर्ड्स नहीं दिख रहे थे, कलियाँ नहीं दिख रही थी। तो मेरे को लगा कि ऐसे भी कलियाँ नहीं आ रही हैं, वैसे भी कलियाँ नहीं आ रही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 8 दिन शौक में रहेगा, फिर से लाइन में आ जाएगा। तो इसलिए मैं इसको ये डिसीजन ली कि मैं इनको फिर से अच्छे से रिपोर्टिंग कर दे रही हूँ, पार्शियल नहीं करूँगी, अच्छे से रिपोर्टिंग कर दे रही हूँ। कली अभी किसी में भी नहीं बनी है, और नहीं भी बनती है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा प्लांट तो मजबूती से टिक जाएगा। संशय और डर नहीं बना रहेगा कि प्लांट कब रॉट हो जाए, क्योंकि फंसा हुआ था तो थोड़ी सी चिंता तो लगती है मित्रों प्लांट का। और उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से रेसे निकले हुए हैं। ये रूट्स का होना हमारा एक साइन है कि हमारा प्लांट बहुत अच्छा सर्वाइव कर रहा है। और इस तरह के रूट होते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर रूट नहीं दिख रहे हैं, फीडिंग रूट, तो थोड़ी सी मुझे चिंता होती है। ये मेरा अपना तरीका है चेक करने का, तो ये भी चेक कर ली मैं, और ये 2 प्लांट मैं निकाल ली हूँ। और तीसरा हमारा ये बहुत बड़ा वाला प्लांट है जो इस बहुत बड़े वाले में था। ये तीसरा प्लांट है जिसको मैं अप्रूट की हूँ, और इसका कॉडेक्स देखिए इतना हैवी है कि जाने ही दीजिए। ये 7 साल पुराना प्लांट है। इस तरीके से इसके ट्रंक है मोटे से, इसका पूरा ट्रंक इस तरीके से दिखाई देगा आपको। और रूट बॉल तो इतना है कि उठा नहीं सक रही हूँ मैं एक हाथ में, ऐसे करने से गिर जाएगा लगता है, बहुत हैवी है। धोऊंगी नहीं, बस मिट्टी सूखा कर दी थी पहले, कल निकाल दी थी, और आज इसको साफ़ कर दी हूँ, थोड़ा और सूख जाएगा। और इसके भी रूट्स मैं अलग करूँगी। इस तरीके से देखिए इसके तना कितना मोटा हो गया है, और बहुत बड़ा बड़ा खिलता है। ये इतना बड़ा खिलता है कि पूछिए मत, लेकिन इतना ज़्यादा फंसा था मित्रों। इसको देखिए आप, इसमें बहुत सारी मिट्टी भी निकली है, और ये देखिए इस तरीके से था, ये पूरा इसमें ऐसे चिपक के जा रहा है, बिल्कुल स्पेस नहीं बचा था। आपको दिखाऊं तो नीचे से ऊपर तक पूरा पैक था, ज़मीन में टिका हुआ था। आप इसका शेप देखेंगे तो इस तरीके से ये ज़मीन में बैठ गया था। तो इसकी भी मेरे को साफ़ सफाई करके इसको लगाना है। तो इस प्रकार से मैं 3 प्लांट निकाली हूँ, इनको सफाई करके फंगीसाइड लगा के आपको दिखाती हूँ। ये एक ग्राफ्टेड प्लांट है, बहुत पुराना, और इसको सेव करना बहुत ज़रूरी है। फ्लावरिंग भले ही ना हो, और चूँकि मिट्टी और खाद देने की इसमें जगह भी नहीं थी, इस वजह से इसमें फूल भी कम आ रहे थे। हम इसको रिपोर्टिंग करेंगे तो नेक्स्ट टाइम हमको बहुत अच्छा फूल इसमें देखने को मिलेगा। तो चलिए साफ करके मैं आपको दिखाती हूँ। और मेरे प्लांट्स इसमें से कोई भी तीनों में से तीनों ही ख़राब नहीं हुए इतना फंसने के बाद। उसका मुख्य रीज़न ये है, ये ड्रेन होल इसमें इतना ज़्यादा है। नर्सरी पॉट है ये 8 इंच का, बहुत सुंदर है, और इसमें काफ़ी सारे होल बने हुए हैं, तो इसमें पानी नहीं रुक रहा था। ये इसका प्लस पॉइंट है। तीनों ही प्लांटर मेरे नर्सरी पॉट में है, ये देखिए तीनों ही प्लांट नर्सरी पॉट में थे। ये इनके लिए प्लस रहा इस बारिश में, बहुत ज़्यादा बारिश में, और ये भी कंप्लीट बारिश में ही रखे हुए थे। तो चलिए मैं इनकी सफाई करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैं इन सबको साफ़ कर ली हूँ, इनके रूट्स को, और इनके रूट इतने अलग कर दी हूँ मैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है मित्रों। ये समझ जाइए कि इस तरह का कोई प्लांट है और उसको अपने को लग रहा है कि फंस रहा है पॉट में, तो चेंज करना ज़रूरी है। तो एक तो उसकी सॉफ्ट रिपोर्टिंग कर सकते हैं, डाउट है तो इस तरह से आप उसकी अच्छे से हार्ड रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, मतलब रूट प्रूनिंग करके आप कर सकते हैं इस समय अक्टूबर में, 15 अक्टूबर तक। तो बस 15 अक्टूबर पास है, आज 10 तारीख है। तो इस तरीके से मैं अपने पॉट से, मुझे निकालना ही था लेकिन हमारे यहाँ बारिश की वजह से मैं नहीं निकाल पा रही थी। तो इस तरीके से मोटे मोटे जड़ों को मैं रख दी हूँ, और बाकी जितने भी इसके रेशेदार जड़ें थीं उन सब को मैं अलग कर दी हूँ, और अलग करके सबको फंगीसाइड लगा दी हूँ। धोई नहीं हूँ, धोने की ज़रूरत नहीं है। मैं सबको प्रॉपर अच्छी तरह से चेक कर ली हूँ यहाँ पर अभी दिन में। और एक आध एक दिख रहा है जैसे कि ये छोटा सा रूट, ये अलग कर दूँगी। छोटा सा बोलने से ये बीच में जो हल्का सा ऐसा फंसा दिख रहा है ना,
तो इसको अलग कर दूंगी और इस तरीके से मैं अपनी सफाई अपने तरफ से कर ली हूँ। और अब इसको मैं रिपोर्ट कर दूंगी, ज़्यादा दिन नहीं, 1 या 2 दिन बाहर रखूँगी। ये कट्स ऊपर आएंगे क्योंकि अभी तक क्या था, ये मिट्टी में यहाँ तक दबे हुए थे, जहाँ से आपको मिट्टी का निशान दिख रहा है यहाँ तक। अब मैं इनको थोड़ा सा और नीचे करूँगी 1 इंच, उसके बाद इसका पोर्शन यहाँ तक का दबाऊंगी। तो ये क्या होगा कि ये फंगीसाइड उसी एरिया में लगे हैं, ज़्यादा कटिंग यहीं पर है, ऊपर से मैं निकाल दी हूँ अनवांटेड रूट को। मेरे हिसाब से हर किसी का प्लांट का अलग शेप होता है, अलग उसकी रूट स्ट्रक्चर होती है, और उन्हें कैसे भविष्य में अपने प्लांट को देखना है उसके हिसाब से उस पर काम करना चाहिए। अभी ये 2 मोटे रूट हैं, इनका मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं छोड़ दी हूँ। देखती हूँ उसको एडजस्ट करते समय, लगाते समय अलग करके शेप में लाने की कोशिश करूँगी। और अभी चूँकि वो अच्छे खासे तंदुरुस्त हो गए हैं, इसलिए मुझे उन्हें काटने का मन नहीं किया। तो इस तरीके से मैं इन्हें रख दूँगी और यहीं पर रखूँगी। ये शेडी एरिया है, यहाँ पर धूप बहुत अच्छे से आता है, तो इस तरीके से ये फंगीसाइड और जड़ वाला पोर्शन ये एरिएशन मिलेगा उसको हवा, और वो भी यहाँ पर सूख जाएगा। धूप नहीं है, धूप मतलब धूप आता है, लेकिन डायरेक्ट धूप जड़ तरफ लग रहा है, इधर नहीं लगेगा। और बहुत अच्छे से पानी खाया पिया हुआ है, ये प्लांट को कुछ भी नहीं होगा। ये एक और प्लांट है जिसको मैं इस तरीके से साफ़ की हूँ। ये भी मेरा पुराना प्लांट है, बहुत अच्छा इसका ग्राफ्टिंग देख रहे हैं कितना मोटा हो गया है, और पिंक कलर के हैं। ये जो 2 छोटे अलग की हूँ, दोनों सेम बेबी पिंक कलर के हैं, जिनको मैं सेव कर रही हूँ। तो ये एक है, इसे भी लगा करके ऐसे ही रख दी हूँ। और ये दूसरा भी है, इसकी भी रूट प्रूनिंग कर दी हूँ मैं, देखिए नीचे का छोड़ दी हूँ। हाँ, बिल्कुल अप्रूट करके हम बाहर से पार्सल मंगाते हैं उस तरीके का ये नहीं है कि इसको हम फंगीसाइड में घोल में डुबाएं, इतनी आवश्यकता नहीं है अभी। बाहर से आता है तब थोड़ा सा डाउट रहता है, इसलिए हम उसकी उस तरीके से सफाई करते हैं। तो इस तरीके से मेरे सफाई का काम पूरा हो गया है, और अब इसको मैं रख दे रही हूँ। और आज 10 तारीख है, इसको मैं आज भी नहीं करूँगी, कल भी नहीं करूँगी, परसों 12 तारीख को मैं इसको रिपोर्ट कर दूँगी। 12 को नहीं करूँगी तो 13 को कर दूँगी। देखिए एक जगह फंगीसाइड लगाने से रह गया, जो खुली आंखों से नहीं दिखा, कैमरा से दिख रहा है। तो इसमें मैं फंगीसाइड और लगा दे रही हूँ और इनको इसी तरह से रख दे रही हूँ। तो आज कल परसों के बाद इसको कर लूँगी, 3 दिन रखने देती हूँ कम से कम, हवा भी मिल जाएगा और प्लांट अच्छा भी हो जाएगा हमारा। और हमारी मीडिया जो है, उसी मीडिया को मैं यूज़ नहीं करूँगी, उसमें आधा नया मिलाऊँगी और आधा पुराना। वो धूप में अभी रखा रहेगा 3 दिन, वो भी रिचार्ज हो जाएगा, बहुत अच्छा धूप आ रहा है। तो बस मित्रों, अभी आज तक के लिए यहीं इसको विराम देते हैं। आगे का वीडियो बन जाएगा तो मैं एक साथ आप लोगों को दिखाऊंगी। सुबह की राम राम मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल राधा कुंज में आप लोगों का पुनः स्वागत है। और आज हम अपने पार्ट में जो वीडियो बना रही हूँ उसको कंप्लीट करेंगे। इनको मैं निकाली थी 10 तारीख को, मॉर्निंग में निकाल दी थी, और ये काफ़ी अच्छी तरह से सूख गए हैं हवा में। अभी इनको मैं रिपोर्ट करूँगी। ये वही प्लांट हैं जो फंस रहे थे अपने गमले में। तो ये 2 प्लांट वो हैं, तीनों प्लांट वही हैं जो गमले में फंस रहे थे। तीनों को निकाली थी। ये बहुत बड़ा साइज़ है, और ये मेरा 7-8 ईयर्स ओल्ड प्लांट है। बहुत ज़्यादा मैं रिपोर्टिंग नहीं करती, इसलिए मेरे कॉडेक्स इसी तरह से रहते हैं, नहीं तो अभी तक बहुत ज़्यादा फूल गया होता। तो मैं इनकी रिपोर्टिंग कर रही हूँ, और उसके लिए आप देख रहे हैं बहुत सारा मैं थर्मोकोल यहाँ पे रखी हूँ। और थर्मोकोल के अलावा मैं पॉटिंग मिक्स तैयार कर ली हूँ। तैयार की नहीं हूँ, मैं तैयार करके रखती हूँ। इसमें मैं सिर्फ अभी कोयले के टुकड़े, चारकोल के, और कोयले के टुकड़े बोलने से लकड़ी के कोयले हैं, और ईंट के टुकड़े ये तोड़ करके मिलाई हूँ थोड़ा सा, और ताकि ये वेल ड्रेन हो जाए। और ये पूरी तरह से सॉइललेस मीडिया है, इसमें गार्डन सॉइल बिल्कुल भी नहीं है। ये पूरी तरह से हमारे रिवर सेंड पर बना हुआ है। तो ये ऐसा मैं बनाई हूँ, और इसका आपको रेशो बता दूँ क्योंकि बहुत लोग हर बार ही पूछते रहते हैं, इसलिए थोड़ी सी इसकी रेशो बता दे रही हूँ आप लोग को। इसमें मेरा कह सकते हैं कि आप 40% रेत है, 40% रेत है, 20% 40 है तो 20% ही इसमें राइस हस्क भी मिला हुआ है। मैं 1 पार्ट राइस हस्क इसमें मिला दी हूँ। अगर 20-20 में 100 का माने ना, तो 40% ये है, 20% राइस हस्क है, और इसमें 25 से 30% इस तरह से मोटे ग्रेनुअल्स हैं, जो कि ईंट और लकड़ी के कोयले और जो हमारे छने हुए रेती के पार्ट होते हैं वो सब मिला करके इसमें 25 to 30% है। तो इस तरीके से मेरे ये बच गया, और इसी में 10% से 20% आप बोल सकते हैं, 20-20 मानेंगे तो भी 20% आप इसमें जितना आप माप ले रहे हैं उस माप का आप 20% इसमें खाद मिला दीजिए। खाद में गोबर का खाद इस्तेमाल नहीं करती,
मैं इसमें पहले गोबर के खाद थे मेरे पास काफ़ी सड़े हुए कई साल के पुराने, लेकिन अब नहीं है। तो पहले मैं मिलाई हूँ, मुझे उससे कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन अब मैं पूरी तरह से वर्मी कंपोस्ट पे आ गई हूँ। तो इसमें 20% वर्मी कंपोस्ट में 10% वर्मी कंपोस्ट है और 10% बाकी के खाद हैं। जैसे कि एक मुट्ठी इसमें सीवीड एक्सट्रैक्ट है, एक मुट्ठी बायोजाइम है। इस प्रकार से एक एक मुट्ठी करते करते सारा चीज़ 10% हो गया है। तो क्या ली हूँ ये आपको बता दे रही हूँ। वर्मी कंपोस्ट है इसमें 20% में, सीवीड ग्रेनुअल्स है और एक मुट्ठी, क्योंकि वो सीवीड ग्रेनुअल्स में क्या होता है कि सीवीड एक्सट्रैक्ट में 17 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा इसमें 2 मुट्ठी बोन मिल है। मैं बोन मिल इस्तेमाल करती हूँ रिपोर्टिंग के टाइम में। अब ठंड आ गया और धीरे से स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र है, धीरे धीरे अपना काम करेगा। 20 से 25 दिन बाद तब तक ठंड शुरू हो जाएगा और डोरमेंसी में हमारे पौधे को ताकत मिलेगी, तो इसलिए वो भी डला हुआ है। और नीम की खली डली हुई है 2 मुट्ठी। नीम की खली के अलावा इसमें डला हुआ है पोटेशियम भी है थोड़ा, एप्सम सॉल्ट का भी 1 चम्मच है, साफ फंगीसाइड है इसमें 2 चम्मच। इस प्रकार से सारी चीज़ों को मैं मिला करके यहाँ पर मिक्स करके रख देती हूँ ताकि जो केमिकल रिएक्शन होना है वो हो जाए। तो ये काफ़ी तरह से अच्छी तरह से मिल गए हैं और हल्का सा पानी भी छीट दी थी मैं पहले। अब इसके अलावा अभी इसमें मैं कुछ नहीं की हूँ। ये मेरा सॉइल मीडिया रेडी है। इसमें भी अगर कुछ जानना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैं इसी तरह से मीडिया बनाती हूँ। आप देखेंगे तो ये इस तरीके से है, बिल्कुल रेत है और सब में पूरा ये मोटे पार्टिकल्स मिले हुए हैं। अब ये जितने प्लांट इससे होंगे उतने प्लांट को मैं अभी रिपोर्टिंग करूँगी। तो ये तो 3 प्लांट ये हैं। आपको चौथा और दिखा दूँ मैं, जो कि फ्लावरिंग पे आ रहा है, कली बन रही है, लेकिन मैं उसको बिना डिस्टर्ब किए करूँगी क्योंकि ये पॉट का साइज आप देखेंगे लंबा हो गया है। देखिए इधर से ऐसा लंबा हो गया है, ऐसा निकल गया है। कैसे दिखाऊं आपको, इस प्रकार से है, पूरी तरह से फंस गया है। अगर इसके बाद छोड़ूंगी तो हो सकता है प्लांट को नुकसान हो जाए। तो इसको मैं धीरे से निकालूंगी। ये वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा फूल गया है और इसको निकाल करके मैं दूसरे प्लांटर में डाल दूँगी। तो ये मैं कुछ प्लांटर भी लेकर के रखी हूँ जिसमें काफ़ी बड़े बड़े होल बना लिए हैं मैंने, जो बेस में भी होल है और दीवार पे भी होल है। इस प्रकार से अब मैं दीवार में होल करना शुरू की हूँ इस साल के बारिश के बाद। इस साल इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि पूछिए मत। हर बारिश हमें कुछ सिखा जाता है मित्रों। तो मैं इसके ड्रेन को इस टिकरी से बंद करूँगी और इसको बंद करने के बाद इसमें थर्मोकोल लगाऊंगी। थर्मोकोल के बाद मैं अपना मिट्टी दूंगी ताकि कम मिट्टी में रहे। और थर्मोकोल हम बेस में देते हैं, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ती है तो हमारे प्लांट को सीधी गर्मी नहीं मिलती, वो गर्मी को वहाँ पर रोक लेते हैं, कूल रहता है ऊपर मिट्टी हमारा। तो चलिए मैं आपको इसको रिपोर्ट करके एक बता देती हूँ। वीडियो लंबी हो जाएगी मित्रों, हम वही काम करते हैं। तो ये टेकरी को मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से जमा दे रही हूँ और इसके ऊपर ही थर्मोकोल रख दूँगी। ये देखिए इस तरीके से कवर कर दी और इसी में थोड़े से हमारी जो मिट्टी बने हैं उसी के ग्रेनुअल्स को भी डाल देंगे, जो मोटे पार्ट हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से करने के बाद में अब इसमें इसके ऊपर में थर्मोकोल को भर देंगे। इस प्रकार से थर्मोकोल को रख देंगे और इसके ऊपर फिर हम अपनी मिट्टी डालेंगे जो मिला के रखे हैं, इसी मिट्टी को डालेंगे। अब इसमें हम अपने प्लांट को रख के देखेंगे। बस हमें इतना ही दबाना है, इतना सही है, इससे ज़्यादा नहीं दबाना है। वो थोड़ी मिट्टी आई है, नीचे थर्मोकोल है और हमारा प्लांट बहुत अच्छे से इसमें सेट हो जाएगा। तो अब एक हाथ से देखते हैं बनता है कि नहीं। इस प्रकार से देखिए सेट हो गया। काम करने से बन ही जाता है मित्रों, ऐसा कुछ नहीं है कि काम बहुत ज़्यादा इसमें कलाकारी नहीं है। खास करके ये बिल्कुल उसी तरह से सेट कर रहे हैं हम जैसे कि अपने नए अभी
ऑनलाइन या ऑफलाइन ख़रीदते हैं ना, उसी प्रकार से। बस थोड़ा सा ही मैं ड्राई की हूँ इनको, बस इस तरह से टेप कर दीजिए और एयर पैकेट्स न रहें। पानी इनमें आज मैं नहीं दूंगी। चलिए इसी तरह से और अपने प्लांट्स को कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को फाइनल लुक दिखाती हूँ सबका एक साथ। इसमें जो हम चारकोल के टुकड़े डालते हैं और ईंट के टुकड़े, तो ये हमारे प्लांट के अंदर जड़ के लिए एरिएशन तो बनाता ही है। एरिएशन के साथ साथ क्या होता है कि आड़े वक्त में ये हल्का सा पानी होल्ड करके रखता है, तो नमी बनी रहती है। क्योंकि हम लोग एडेनियम में कब पानी डालते हैं गर्मी के दिनों में, तो भी ये हमारे लिए फ़ायदेमंद ही होता है। तो इस प्रकार से आप ईंट के टुकड़े और चारकोल के टुकड़े ज़रूर मिलाया कीजिए। यदि आपके पास रेती जो है वो बहुत ग्रेनुअल फॉर्म में है, उसमें मोटे टुकड़े हैं, तो बजरी की जैसे तो ज़रूरत नहीं है। और मैं सिंडर और मिट्टी का यूज़ अब सिंडर तो मैं करती ही नहीं हूँ, मुझे अवेलेबल नहीं होता, लेकिन मैं मिट्टी अब पूरी तरह से बंद कर रही हूँ धीरे धीरे। इसमें रेत में मिला हुआ नहीं है, पहले जो मिला था वो मिल गया था। इसमें कोई पुराना सॉइल मीडिया नहीं है जिसमें कि मिट्टी मिली हुई हो। तो चलिए मैं बाकी को रिपोर्ट करके दिखाती हूँ, आपको ये खोल के दिखाती हूँ कि ये कैसा है। पहले इसकी कर लेते हैं। तो ये देखिए मैं इसको खोली हूँ, यहाँ से हिला करके हल्का सा निकाली हूँ, ये पूरा निकल गया है। और मैं रूट बॉल को फ्री कर दी हूँ। जो मोटे मोटे हमारे जो ठिकरे हम लगाए रहते हैं ना, ऐसे ये निकले हैं देखिए यहाँ से। और इसके साथ साथ में मैं ये चूँकि उसमें लगा हुआ था हमारे नर्सरी पॉट में, तो बहुत ज़्यादा होल होते हैं, तो थोड़ी सी इसमें नारियल के कोको क्वायर का डाल दी थी। तो ये अलग हो गया, कुछ मोटे ग्रेनुअल थे और कुछ ये हमारे थर्मोकोल के टुकड़े थे, ये निकाल दी हूँ। अब ये पूरी तरह से इसकी जड़ फ्री हो गई है और ये एयर लेने के लिए, मतलब सांस लेने के लिए तैयार है। अच्छे से ऑक्सीजन लेंगे और नए पॉट में हम इसको लगा देंगे। चूँकि प्लांट का साइज़ बहुत बड़ा है, तो एक बार हम इस पॉट में रख के देख लेते हैं कि एक पॉट में सही होगा कि नहीं। क्योंकि इसको बस मुझे यूँ ही रख देना है, जैसे ये रखा है ना, बस इतना ही रखना है। तो इसमें भी 1-1 इंच की जगह है इसके चारों तरफ से पॉट को घुमाने के बाद भी। तो बस मैं इसी में रख दूंगी मित्रों, थोड़ा सा मिट्टी नीचे रखूंगी और उसको यूं ही रख दूंगी बिना डिस्टर्ब किए। क्योंकि इसमें आप देखेंगे कलियां बन रही हैं, लेकिन चूंकि आगे के लिए रिस्क था फरवरी तक के लिए, इसलिए मैं इसको रिपोर्ट कर दे रही हूँ। चलिए मेरा रिपोर्टिंग का काम पूरा हो गया है मित्रों, और इस तरह से 2 पार्ट में हुआ है ये रिकॉर्डिंग। एक जब अपरूट करके रखी थी और आज जब रिपोर्टिंग की हूँ। तो इस 3 प्लांट थे मेरे जिनको रिपोर्ट करना था। ये 3 नए हैं, जिसमें से ये 2 कोकोपीट में कोको चिप्स में लगे हुए थे, जिनको मैं रिपोर्ट नहीं की थी। मेरे और अभी कुछ प्लांट बचे हैं, क्योंकि देखने से ले आती हूँ, ऐसा सिलसिला चलते रहता है। तो वो कुछ प्लांट हैं जिनकी फ्लावरिंग आप देखे हो, बहुत सुंदर है इनकी फ्लावरिंग। लेकिन मैं इनको बिना डिस्टर्ब किए और उसके कोको चिप्स को थोड़ा सा निकाल करके इनको लगाई हूँ। एक को तो बिना डिस्टर्ब किए ही लगा दी हूँ, वो ठीक था। तो ये 2 ऐसे कोको चिप्स वाले प्लांट हैं मेरे, जिनको मैं रिपोर्ट की हूँ। हल्का सा निकाल करके, रूट प्रूनिंग नहीं की हूँ, रूट की सफाई नहीं की हूँ। और इसी सिलसिले में आपको दिखाती हूँ 2 प्लांट ऐसे हैं जिनको भी मैं करने के लिए निकाली हूँ, लेकिन ये वर्क मांग रहे हैं। देखिए इस तरह से गलन है और वो सूख भी गया है वो अपनी जगह से, पर भी मैं उसको अच्छी तरह से साफ़ करके फंगीसाइड लगाऊंगी। और 1-2 जगह और दिखे यहाँ से जिसको तोड़ी वो काला होके सड़ गया था, तो लेकिन प्लांट ख़राब नहीं हुए हैं। और इस प्रकार से पर्पल रेड का है, इसमें फ्लावरिंग भी आ रही है। पर फ्लावर का लालच करेंगे 1 ही 2 फ्लावर का, तो प्लांट नुकसान होने की संभावना रहती है। तो कुछ ऐसे जो प्लांट्स मेरे पास रखे हैं उनको मैं निकाली हूँ। तो एक तो ये भी बहुत पुराना प्लांट है, अच्छा प्लांट है, लेकिन इसको भी ऐसी लगाने की वजह से ख़राब हो गया था, तो इसको भी एक काम करना है। और दूसरा एक प्लांट और है जो भी काम मांग रहा है। देखिए ऐसे ब्लैक स्पॉट दिख रहे हैं, तो इसमें भी ब्लैक स्पॉट दिखा, तो इसको भी मैं छोड़ दी हूँ। रूट प्रूनिंग तो नहीं करूँगी, पर जो गलन सड़न है उसको चेक करने के बाद, इसमें फंगीसाइड लगाने के बाद लगाऊंगी। ये इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग के लिए कलियाँ बन रही हैं। इसको ज़्यादा दिन नहीं, अभी आज बहुत लेट हो गया है, बस मैं शाम को यहाँ से इसकी मल्टी ब्रांचेस से, देखिए बहुत सुंदर बोनसाई का ये आकार लिया हुआ है। ऐसे रखेंगे ना बहुत ही खूबसूरत दिखता है इस प्रकार से। इसमें वाइट रानी ट्रिपल पेटल का आता है फ्लावर, रानी कलर का इसमें एजेस में बॉर्डर रहता है, कार्निशन के जैसा ऐसा कह सकते हैं, लेकिन फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है और प्लांट बहुत अच्छा है। इसको मैं कल रिपोर्ट करूँगी, आज नहीं करूँगी। आज शाम को इसमें फंगीसाइड वगैरह लगा दूँगी, या अभी दोपहर में आके, अब बहुत लेट हो गया है।
गार्डनिंग का काम ऐसे ही है मित्रों, आकर के एक बार शुरू कीजिए तो काम ख़त्म नहीं होता। और ये जो पॉट को टेढ़ा कर रहा था ना, इसका कॉडेक्स तो देखिए कितना बड़ा है। इस तरीके से ये वाला पोर्शन पूरा उसको धक्का दे दिया था। यहाँ भी मुझे एक ही उंगली का जगह मिला है, इस तरफ भी ऐसे ही है। इधर 2 उंगली आ रही है लेकिन मिट्टी उतनी ही है, और यहाँ पर भी ये चिपका हुआ है। लेकिन फिर भी अब इसको जब फिल करेगा तब देखेंगे, या फरवरी में। बिना रूट को डिस्टर्ब किए हुए आपने देखा मैंने एज इट इज़ निकाल करके इसमें रख दिया है। बस थोड़ी ऊपर की मिट्टी झड़ा दी है आधी इंच के बराबर। और इसका कॉडेक्स बहुत ज़्यादा ऐसे फूला हुआ है, तो इस तरह से यहाँ पर क्रैक भी बन गया है। देख रहे हैं, ज़्यादा फटता है तो इसकी स्किन आप देख सकते हैं इस तरह से फैलती जाती हैं। पास से दिखाऊं तो ये इनके फैलने का निशानी है कि कॉडेक्स कितना ज़्यादा बूम हुआ है। और मिट्टी गिली थी। मिट्टी गिली इसलिए भी है कि 10 तारीख को ही हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पानी गिरा है। दोपहर में 1 बजे से लेकर 4 बजे तक के लगभग 1 से पहले ही शुरू हो गया था, और 4 बजे तक तो कंटिन्यू मूसलाधार बारिश हुई है। तो जो छोटे सीडलिंग्स लगे हुए थे आप साइड में देखेंगे ये सब गल गए हैं। लेकिन बड़े प्लांट मेरे बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनको मैं 8 दिन 10 दिन अभी पानी नहीं दूंगी तो भी चलेगा। और चूँकि यहीं पर ये प्लांट रखा हुआ था, बिना डिस्टर्ब किए इसको रखी हूँ, इसलिए इसको यहीं ही जमा दे रही हूँ जहाँ था ये। और इन प्लांट्स को जिनको मैं अपरूट की थी, ये बड़ा वाला प्लांट है देखिए, इसमें लगाई हूँ। इसके वाल पे भी होल है, नीचे भी पर्याप्त होल है, और इनके भी वॉल में होल है। और ये जो है ये नर्सरी पॉट में है। तो ये 3 मेरे जो अपरूट की थी वो प्लांट हैं, जिसमें कि ये और ये प्लांट दोनों पिंक ही हैं, जिसमें बेबी पिंक कलर का आता है। सेम ही लीफ दिखेगा आपको, देखिए एक जैसा 2 प्लांट है। और ये हैवी साइज़ का फ्लावरिंग होता है, इसमें बहुत बड़ा होता है, डार्क रेड कलर में, बहुत सुंदर दिखता है। ये वो प्लांट है। और ये दोनों जो है ये वाइट पिंक का डबल पेटल है, और ये क्रीम पिंक रेड है। एक बहुत सुंदर शेड है मित्रों इसका, जब भी खिलेगा दिखाऊंगी मैं। बहुत ही प्यारा खिलता है, इसमें भी ग्रोथ ले लिया है, इसको भी लगा दी हूँ। और सभी गीले थे इसलिए इनको आज पानी वाटरिंग मैं नहीं करूँगी, आज भी नहीं करूँगी, कल भी नहीं करूँगी। अब इनको पानी भी मैं परसों दूँगी, और परसों जो भी पानी दूंगी मैं फंगीसाइड और ह्यूमिक एसिड मिला करके दूंगी, तो उसके बारे में बात करूंगी। वीडियो बहुत लंबी हो गई है मित्रों, धन्यवाद यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। और वीडियो यदि पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो आप मुझे कर ही लें। धन्यवाद मित्रों।